Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Noreen Qasr and my channel name is Math with Noreen Qasr. आपको मैथ के लेक्चर्स लेने के लिए इंटरमीडिएट लेवल के और बीएस लेवल के या बीएससी लेवल के या मैट्रिक लेवल के जितने भी लेक्चर्स लेने हैं हमारे यूट्यूब से आपको मिल जाएंगे। अच्छा, आज जो टॉपिक था वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था और जो मैंने आपको इंट्रो स्टार्ट में बताया, तो ये हमारा थोड़ा सा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन कि हमने जो क्वाड्रेटिक वर्ड है वो कहाँ से आया। एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, और उसका एक क्वांटम वर्ड है, वहाँ से ये जो रिलेट हुआ जिसके मीनिंग है स्केयर, ठीक है। ये बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन है। जी, लास्ट वीडियो में हमने बताया कि इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ आते हैं। बेसिकली सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, कैसे जनरेट हुई और कैसे ड्राइव किया हमने उसको, और हमने उसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों रखा, ठीक है। उसके बाद इसकी स्टेटमेंट, इसकी एग्जाम्पल, इसकी टाइप्स, इसकी टेक्निक्स की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें हम ये कहेंगे कि जो क्वाड्रेटिक वर्ड है वो बेसिकली ड्राइव हुआ एक लातीनी वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है, क्वांटम वर्ड, क्वांटम से निकला है और जिसका मीनिंग है हमारे पास स्केयर, ठीक है। स्केयर को हम क्वांटम कहते हैं और बेसिकली यहाँ से हमने जनरेट किया कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे काम करते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये बेसिकली फर्स्ट ईयर का है, चैप्टर 4, ठीक है, और यही हमारे चैप्टर का टाइटल है। तो स्टेटमेंट है एन इक्वेशन इन व्हिच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2 आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। स्टेटमेंट क्या बता रही है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो भी वेरिएबल हमारे पास होगा, जो पहला वेरिएबल होगा, ठीक है, कोफिशिएंट ए के साथ जो एक्स वेरिएबल होगा उसकी जो पावर है वो हाईएस्ट होनी चाहिए, और हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए, 2 उसकी पावर होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है जो हमने पॉलिनोमियल फंक्शन के अबाउट पढ़ा था, और वहां से अगर हम इसकी डेफिनेशन कंसीडर करें तो ये है कंसीडर अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 2, ठीक है। पॉलिनोमियल में डिग्री 2, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं P4 of x is equal to 5x की पावर 4, 3x स्क्वायर, 2x प्लस 5, क्या ये हमारे पास जो है ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। इसको हम नहीं कह सकते कि ये एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम करेंगे P2 of x, ठीक है, ये हमारा जो है ये कोफिशिएंट है और x जो है ये बेसिकली हमारा वेरिएबल है। इस x की जो पावर है वो हमारे पास 2 होनी चाहिए, उसको हम कैसे लेंगे, P2 of x क्या आएगा, ax स्क्वायर प्लस 3x प्लस c, ठीक है। यहाँ पे आप इसको एग्जांपल भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो ये हमारा वेरिएबल है और इसकी पावर 2 है। बेसिकली ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये यहाँ पे मैंने लिखा है कि P2 of x क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c, ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी जो स्पेशल कंडीशन है वो क्या है कि अगर हम P2 of x को 0 कर देते हैं तो हम कहेंगे कि ये जो हमारी इक्वेशन 0 के इक्वल होगी, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और उसके बाद ये जो इसके कोफिशिएंट है a, b और c हैं, अगर हम a को 0 कर देते हैं तो बाकी जो हमारे पास इक्वेशन बचेगी उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बताएंगे कि अगर हम b को 0 कर दें तो उसको हम कौन सी इक्वेशन कहते हैं। इस तरह हमने भी कहा कि a जो है अगर हम 0 कर देते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है और इसको हम कहते हैं हमारी लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अगर हम b को 0 कर दें तो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी और इसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम डिफरेंट कोफिशिएंट्स को 0 कर रहे हैं तो फर्दर जो हमारे पास इक्वेशन बचेगी उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, एक हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, ठीक है,
0 के इक्वल होगी और उसकी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए। ये भी हमारी है, ठीक है। इसमें हम वैल्यूज ले लेते हैं, a 2 ले लेते हैं, b 5 ले लेते हैं और c जो है 4, ठीक है। ये a की वैल्यू है, ये b की है और ये c की वैल्यू है। अच्छा, ये मैंने इक्वेशन लिखी है, क्या ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये आप लोगों ने मुझे बताना। और दूसरी बात ये है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 5x² प्लस 0x प्लस 4 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे a की वैल्यू है वो 5 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू 4 है, ठीक है। जो हमारा वेरिएबल x है जिसकी पावर 1 है वो हम 0 प्लेस करते हैं। तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन